कहानी के शुरुआत में समुद्र के अंदर दो फिश रह रहे होते हैं। उनमें फीमेल फिश का नाम कार्ली और मेल फिश का नाम मार्लिन होता है। यहाँ पर कार्ली ने बहुत से अंडे दिए होते हैं, तो वो दोनों अपने बच्चों का नाम सोच रहे होते हैं। तभी कार्ली नीमो नाम सोचती है। अब वहाँ पर एक शार्क आ जाता है, उन दोनों पर हमला कर देता है। इस हमले में मार्लिन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे कार्ली कहीं भी नहीं दिखाई देती और वहाँ पर सिर्फ एक ही अंडा होता है। और कुछ समय बाद उस अंडे में से एक फिश निकलता है। उस फिश का नाम मार्लिन नीमो रखता है। इसके बाद मार्लिन हर वक्त नीमो को समझाने लगता है, जिससे नीमो को थोड़ा गुस्सा भी होता है, क्योंकि उसे बाहर की दुनिया देखनी होती है और बात बात में मार्लिन उसे समझाते ही रहता है। अब मार्लिन नीमो को स्कूल छोड़ने जाता है। वहीं पर कुछ फिश मार्लिन को बोलते हैं कि वो लोग खाई की तरफ जा रहे हैं। तब मार्लिन जल्दी से वहां पर पहुंचता है। इस जगह पे मार्लिन अपने दोस्तों के साथ कहीं और जाता है और उस शिप को देखता है। तो मार्लिन उसे वहां पर जाने से मना कर रहा होता है, लेकिन फिर भी नीमो उसकी बात ना मानकर उस शिप के पास जाती है। तभी एक गोताखोर नीमो को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। अब मार्लिन भी उस शिप के पीछे जा रहा होता है। तब मार्लिन एक ब्लू फिश से टकरा जाता है। उस फिश का नाम डोरी होता है। उससे मार्लिन पूछता है कि वो शिप किस ओर गया है, तो डोरी बोलती है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस शिप तक लेकर जाती हूँ। तब डोरी के पीछे मार्लिन जा रहा होता है, तो अचानक से डोरी मार्लिन के ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर मार्लिन बोलता है कि तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद डोरी को याद आता है तो वो बोलती है कि मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी चीज़ें भूल जाती हूँ। तभी एक शार्क आकर उन दोनों को अपने साथ लेकर जाता है। वो ये बताता है कि इन सबको हाथ मत लगाना, ये सब बम है। यहाँ पर मार्लिन अपनी कहानी शार्क को बताता है। अब शार्क शपथ लेती है, आज के बाद वो लोग किसी भी फिश को नहीं खाएंगे। इसी बीच मार्लिन को उस गोताखोर का गॉगल्स दिखता है। वो उसे लेकर शार्क के पास जाता है। तब डोरा मार्लिन उस गोगल्स के खींचने लगती है। वो गोगल डोरी को लग जाता है, जिससे उसका ब्लड बाहर निकलने लगता है। तभी सार्स अपना शपथ भूल जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं, जिससे वहां पर रखा हुआ बम ब्लास्ट हो जाता है। और दूसरे ही सीन में नीमो एक डेंटिस्ट के पास होता है। उस फिश टैंक में और भी फिशेस होते हैं। वो लोग उसे बताते हैं कि अगले ही हफ्ते तुम्हें डेंटिस्ट की भतीजी अपने साथ लेकर चली जाएगी। इसी बीच नीमो एक पाइप में अटक जाता है। वो उन सबसे हेल्प मांगता है। तभी एक जेलीफिश आकर उसे मोटिव करती है और उस पाइप से वो बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर मार्लिन से वो गॉगल समुद्र के गहराई में गिर जाता है। तो वो दोनों उस गॉगल्स को लेने के लिए वहां पर जाते हैं। तभी यहाँ पर एक फिश उन पर हमला कर देता है और डोरी उस गॉगल्स पर लिखा हुआ नाम पढ़ लेती है। वो उस एड्रेस ना भूले, इसलिए उस नाम को बार बार बोलने लगती है। इधर सभी फिश एक प्लान बनाते हैं कि हम इस फिश टैंक में हम गंदगी कर देंगे, जिसे देखकर वो उसे साफ करने के लिए हमें इस फिश टैंक से बाहर निकालेगा और हम समुद्र में भाग जाएंगे। इसके बाद मार्लिन और डोरी जेलीफिश के बीच से जा रहे होते हैं। तब डोरी को करंट लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तो मार्लिन जेलीफिश के अंदर उसे बाहर निकालने के लिए जाता है। तभी उसे भी करंट लग जाता है और वो भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब मार्लिन को होश आता है तो वो कछुए के ऊपर होता है। वहाँ पर कछुए को निमो के बारे में बताता है। तो ये बात धीरे धीरे पूरे समुद्र में फैल जाता है और सबको पता चल जाता है। तभी एक बर्ड उस डेंटिस्ट के घर पर जाती है और निमो को बताती है कि तुम्हारे डैड तीनों साल से फाइट कर कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। तो निमो उस चीज़ का नाम पूछती है। जैसे वो बर्ड मार्लिन बोलता है तो वो समझ जाती है। तभी वो उस टैंक में गंदगी करने के लिए एक पत्थर को उस स्विंग को रोकती है। तब फिश टैंक में गंदगी फैल जाता है। दूसरी ओर मार्लिन और डोरी को एक व्हेल अपने अंदर ले लेती है। वो उन्हें सिडनी के समुद्र में निकालती है। इधर डेंटेस ऑटोफिल का यूज करके फिश टैंक को साफ कर देता है और उनका प्लान असफल हो जाता है। इसके बाद डेंटेस नीमो को फिश टैंक से बाहर निकालता है, उसे प्लास्टिक कवर में रखता है। दूसरी ओर एक बर्ड मार्लिन और डोरी को खा लेता है। वो कैसे भी उस बर्ड से बाहर निकलते हैं। तो बर्ड्स मार्लिन को नीमो के बारे में बताता है। वहाँ पर वो बर्ड मार्लिन और डोरी को अपने चोंच में रख कर उड़ने लगता है। तभी सारे बर्ड भी उनका पीछा करने लगता है। वो उनसे कैसे भी अपना पीछा छुड़ाता है। यहाँ पर नीमो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी वो बर्ड्स डेंटिस्ट के घर पर आ जाता है। तो डेंटिस्ट उस बर्ड को खिड़की से बाहर निकाल देता है। यहाँ पर जेलीफिश अपने फिश टैंक से बाहर निकल कर नीमो की मदद करता है। इधर मार्लिन को लगता है कि नीमो मर चुका है। वो बर्ड्स को सॉरी बोल के चला जाता है।
अब मार्लिन उदास होकर यहाँ से जा रहा होता है, तब डोरी बताती है कि तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे सारी चीज़ें याद होती है। तो मार्लिन उसे भी सॉरी बोल के चला जाता है। इसके बाद डोरी को नीमो दिखता है, वो बोलता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। तब डोरी भी यहाँ पर भूल चुकी होती है, तो वो भी बोलती है मैं भी किसी को ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे याद नहीं है। वहाँ पर मार्लिन पीछे पलट के देखता है तो नीमो उसे आवाज़ दे रहा होता है। तभी फिशरमैन एक जाल से बहुत सी फिश को पकड़ लेता है, उनमें डोरी भी होती है। तब नीमो सभी फिश को नीचे की ओर तैरने बोलता है। वो लोग भी नीचे की ओर तैरने लगते हैं और उस जाल से आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने घर जाते हैं, तभी साहस आते हैं वो लोग अब इन सबके दोस्त बन चुके हैं। यहाँ पर मार्लिन नीमो को स्कूल छोड़ने जाता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में डेंटिस्ट के पास से सभी फिश समुद्र में भाग चुके होते हैं।